अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फयाज़ एक बार फिर आपके साथ। तो सुनिए एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा वाक़या जो आपको बहुत कुछ समझाएगा। ये क्या है, रईस उस्मानी साहब ने एक बर्तन की दुकान के अंदर रखे हुए रोटी बनाने के काले तवे की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये क्या है। मैं उनके इस गैर मुतवक्का सवाल पर थोड़ा सा बौखला गया। जी ये। फिर थोड़ा संभलते हुए मैंने कहा, हज़रत ये रोटियां पकाने का तवा है। मुस्कुराए, कहने लगे, आपने ज़िंदगी में कभी ख़रीदा है। मैं सोच में पड़ गया। हाँ, गालिबन एक बार, जब मैं अपने वालिदैन से अलग हुआ था और अपना घर नए सिरे से बसाया था। उस्मानी साहब कुछ सोचते हुए कहने लगे, सिर्फ एक बार, अब तक की पूरी ज़िंदगी में। मैंने कहा, जी जी बिल्कुल, एक ही बार। उस्मानी साहब कहने लगे, और आपसे पहले गालिबन आपके वालिदैन ने भी ज़िंदगी में एक या दो बार ही ये चीज़ ख़रीदी होगी। मैंने कहा, यकीनन, ये ऐसी चीज़ तो है नहीं जो रोज़ ख़रीदी जाए। उस्मानी साहब के होठों पर फिर तबस्सुम फैल गया। कहने लगे, यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि एक ऐसी चीज़ कि जिसके ख़रीदने की ज़रूरत एक ख़ानदान को बमुश्किल ज़िंदगी में एक या दो बार ही पड़ती है। आसमान की तरफ इशारा करते हुए सदके जाए उस राज़िक के, ये जो दुकानदार ना बर्तन वाला है ना, ये रोज़ के 15-20 तवे बेचता है। कितने? मैंने दोहराया। 15-20। कहने लगे, जी बिल्कुल 15-20। वो कौन लोग हैं जो इससे ख़रीद के जाते हैं। आप कहेंगे शहर बड़ा है, ज़रूरत निकलती रहती है, मगर सोचिए कि वो कौन है जो ज़रूरतें पैदा करता है और इन ज़रूरतों के बहाने लोगों की रोटी रोज़ी का बंदोबस्त करता है। बैठे बिठाए घर की स्त्री ख़राब हो जाती है, कभी पंखा चलते चलते बंद हो जाता है, बिजली की अशिया मरम्मत करने वाले के पास जाना पड़ता है, उसकी दिहाड़ी लग जाती है, 100 रुपये 150 रुपये उसको उसकी बीवी बच्चों को भी रिस्क पहुंचाता है। घर से निकले, पता चला बाइक या गाड़ी का टायर पंक्चर है, पंक्चर वाले को रोज़ी मिलती है। आप उसके देने के अंदाज तो देखो। उस्मानी साहब की बात करते करते आवाज़ भरा गई और आंखें भी भीग गई। मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, सुभान अल्लाह। मैंने कहा, वाह उस्मानी साहब, आपने राज़िक के रिस्क देने के अनोखे अंदाज की तरफ इशारा किया है जो हम कभी गौर नहीं करते। उस्मानी साहब कहने लगे, यही मैं आपको समझा रहा हूँ। आप जो कह रहे थे ना कि आपका कारोबार बिल्कुल ठप हो गया है, अब क्या होगा। मैंने हंसते हुए मदाखलत की, करूँगा क्या, जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। उस्मानी साहब फिर हंस पड़े। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने और कुछ करना भी नहीं है, यही काम करते रहिए, मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत, अपने काम से, अपने फ़राइज़ से, अपने लोगों से मोहब्बत ही करते रहिए और फिर नताइज उस राज़िक पर छोड़ दीजिए। वो देकर भी आज़माता है और नहीं देकर भी। सब्र और शुक्र, ये दो ही चीज़ें हमारे बस में है और हमारे शायाने शान भी। रोना धोना शिकायतें करना नाशुक्रों का काम है, हमारा नहीं। ये किस्सा यही ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा कि अल्लाह ताला ने आप तक रिस्क पहुँचाना है और वो कोई ना कोई ज़रिया पैदा करके आप तक रिस्क ज़रूर पहुँचाता है। तो शुक्र और सब्र से काम ले, आपका रिस्क आप तक ज़रूर पहुँचेगा। अल्लाह की इबादत करें, दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।